हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपके सिलेबस में जो जेके एसएसबी ने रखा है, ये टॉपिक इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये एक यूपीएससी का भी टॉपिक है और स्टेट पीसीएस में भी ये एक टॉपिक रहता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन जो इंटरपर्सनल स्किल्स होती है, इसमें एक्चुअली आती है स्पीकिंग। इंटरपर्सनल स्किल्स जो होते हैं ना, ये स्पीकिंग पे बेस्ड है, एक्सप्लेनिंग पे बेस्ड है, परसुएशन पे बेस्ड है, या एक्टिव लिसनिंग हम कह सकते हैं हम इसको। अगर हम बिज़नेस फील्ड के या बिज़नेस वर्ल्ड के मतलब उस एंगल से हम इसको देखेंगे, तो ये इसको बताया जाता है कि एक पर्सनस एबिलिटी होती है टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद द ऑर्गेनाइजेशन और विद द कुलीग्स एंड सीनियर्स। मतलब आप अपने सीनियर्स के साथ, आप अपने फ्रेंड्स कुलीग्स के साथ या एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस तरह के इफेक्टिवली इंटरेक्ट करते हो, इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, राइट। कम्युनिकेशन जो है ये दो तरह के होते हैं। ये तो एक तो बेस्ड और मीडियम के बेस्ड पे होता है, दूसरा स्टाइल के बेस्ड पे, मतलब किस स्टाइल में आप ये कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ और किस मीडियम थ्रू। स्टाइल दो तरह के होते हैं, एक तो फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग होता है, दूसरा इनफॉर्मल। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हो फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है। जैसे आप और मैं बातें करूँगे करते हैं, ये इनफॉर्मल वे है। लेकिन आप किसी सीनियर से बात करते हो, किसी के एस आईएएस ऑफिसर से या सीएम से या किसी भी अपने या जो कि मतलब आपसे हायर पोजीशन पे हो, तो वो एक फॉर्मल पोजीशन कहा जा सकता है, सॉरी फॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जा सकता है। मीडियम बेस्ड कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं, एक है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन आप जानते हो जिसमें वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता हो, मतलब स्पोकन और रिटन वर्ड, स्पोकन और रिटन लैंग्वेज जिसमें इस्तेमाल की गई हो, स्पोकन वर्ड्स या रिटन लैंग्वेज। बट हियर वर्ड्स आर इन्वॉल्व, एग्जांपल लिसनिंग है, राइटिंग है, रीडिंग है, इसमें तो कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्व होना है ना, मतलब वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, ऑरल या तो फेस टू फेस आप किसी से वर्बली बात करते हो, या रिटन जैसे मैं आपको डिस्टेंस बेस्ड मतलब मैसेज टाइप कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे या इनबॉक्स में या कहीं पे, इसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें वर्ड्स, ये राइटिंग, लिसनिंग, ये सब कुछ नहीं है, बल्कि क्या है वहाँ पे साइनस, मतलब एक साइन है, कोई इशारों के ज़रिए या कोई फेशियल एक्सप्रेशन के ज़रिए या आपके एक्शंस के ज़रिए आप कम्युनिकेट करते हो लोगों के साथ। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, पैरा लैंग्वेजेस। ये टर्म पूछी गई है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट्स पैरा लैंग्वेजेस। इनकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम इसमें टर्म देख सकते हैं वो है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ये बॉडी लैंग्वेज पे ये एक बॉडी लैंग्वेज होती है एक बंदे की। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है उसके बॉडी लैंग्वेज के मतलब पे डिपेंड होते हैं, मतलब आपकी इंटरेस्ट क्या है, आप किन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि आप किस किस्म के इंसान हो, राइट। दूसरा है हैपेटिक्स। हैपेटिक्स 2021 के केएएस में भी आई थी ये टर्म। ये एक ऐसी कम्युनिकेशन है जो कि टच लैंग्वेज से हमें पता चलता है, मतलब कम्युनिकेशन थ्रू टच लैंग्वेजेस टू एक्सप्रेस ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस। फॉर एग्जांपल अगर किसी से आप गले मिलते हो या हैंड शेक करते हो, इससे पता चलता है कि आप दोनों के दरमियान कितनी बॉन्डिंग है। हर किसी से हम गले नहीं मिल सकते, अपनों के साथ हम गले मिल सकते हैं, जैसे पेरेंट्स है, फ्रेंड्स है, या कोई भी अपना जो हमें है, हम हर किसी से गले नहीं मिल सकते या हाथ नहीं मिला सकते हैं। जो हमारा अपना है, जिसके साथ हमारा कोई थोड़ा सा भी तालमेल हो या हम जिसको हम पर्सनली जानते हैं, तो हम उसके साथ हैंड शेक कर सकते हैं या गले मिल सकते हैं। इससे पता चलता है कि आपकी कम्युनिकेशन, ये भी एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, राइट। दूसरा है प्रोक्सिनोमिक्स। प्रोक्सिनोमिक्स एक स्पेस लैंग्वेज है, यानी डिस्टेंस मेंटेन बाय अ पर्सन वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर। अगर फॉर एग्जांपल किसी के नज़दीक जाके हाय हेलो कहना, ये एक्सप्रेस करता है कि यू हैव ए क्लोज बॉन्ड, यू हैव ए क्लोज बॉन्ड विद दैट और विद हर और हिम। जिससे आप गले मिलते हो, या सॉरी जिससे आप मतलब डिस्टेंस बेस्ड रिलेशनशिप रखते हो, मतलब जो जितना जितना क्लोज जाता है किसी के साथ, इससे ये पता चलता है कि इन दोनों के दरमियान कुछ है। हम हर किसी के उतने क्लोज नहीं जा सकते हैं बात करते करते, या उनके साथ बैठ सकते हैं चेयर पे या कहीं पे भी ऑफिस में। इससे पता चलता है कि आप लोगों के दरमियान कुछ कम्युनिकेशन है, कुछ मतलब बॉन्डिंग है इससे पहले, तभी जाके आप इतने क्लोज जाके उससे हाय हेलो कर सकते हो, राइट। ये भी एक कम्युनिकेशन का एक पार्ट है।
दूसरा है वोकलिक्स। वोकलिक्स मतलब है द वॉल्यूम यानी टून ऑफ वॉइस पिच यूज्ड बाय इनिशिएटर। इनिशिएटर मतलब है जो कम्युनिकेट स्टार्ट करता है, उसकी मतलब आवाज़ से ही पता चलता है, उसके बात करने के तरीके से ही पता चलता है कि ये किस तरह की कम्युनिकेशन है। आप जितना सॉफ्टली या ऊंची आवाज़ में बात करते हो, उससे पता चलता है कि आपके जो लिसनर है वो आपसे मतलब उसकी आपसे क्या रिलेशन है, क्लोज है या कोई और है। अगर आप सॉफ्टली या डर डर के बात करते हो, इससे ये पता चलता है कि आपका वो सीनियर है। या अगर आप बिला झिझक उससे बात करते हो, इससे पता चलता है कि वो आपका ये मतलब एक ही लेवल के आप है, या तो आपके मतलब भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, या कोई फ्रेंड हो सकता है। पेरेंट्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ या सीनियर्स के साथ हम उस तरह के लाउड वॉइस में बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हमसे सीनियर्स है, रेस्पेक्टेबल पर्सन है। इससे पता चलता है कि वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या चल रही है इन दोनों के। राइट। दूसरा है क्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स एक टाइम लैंग्वेज है, मतलब किसी भी टाइम किसी के घर जाना ये शो करता है कि यू हैव ए क्लोज रिलेशनशिप विद हिम। फॉर एग्जांपल, अगर रात के 8 बजे है, आपका कोई नेबर आपके घर आया है आपके हाल पूछने। फॉर एग्जांपल, अगर पिछले 1 दिन से या 2 दिन से आप बीमार थी या कुछ भी थी, हर कोई नहीं आ सकता। मतलब मैं यहाँ से नहीं जा सकता आपका हाल पूछने रात के 10 बजे, रात के 11 बजे। ये वही आ सकता है जिनके साथ आपकी मतलब कुछ क्लोज बॉन्डिंग है, जैसे कि आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स या आपका कोई क्लोज दोस्त है। दूसरा नहीं आ सकता है। इससे पता चलता है क्रोनोमिक्स मतलब टाइम लैंग्वेज। किसी भी टाइम किसी के घर जाना ये शो करता है कि यू हैव सम क्लोज रिलेशनशिप विद हिम और हर। राइट। नेक्स्ट है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स यूर अपीयरेंस, यूर लुक, यूर क्लोथिंग। ये एक्सप्रेस करता है कि ये एक ऑफ कम्युनिकेशन है। मतलब आपके जो ये आपका जो ये आउटलुक है, आपका जो ये आउटफिट है, इससे भी पता चलता है कि आप किस तरह के मतलब इंसान हो, मतलब किस तरह की आपकी कम्युनिकेशन हो रही है सोसाइटी में, किस तरह से आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं या लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं आपके मतलब ये आर्टिफैक्ट्स को देखकर। और भी कुछ टर्म्स है पोस्चर, जैसे किसी का गेस्चर या आई गेजिंग, किसी को लगातार देखना या अनदेखी करना देख के। इन सब चीज़ों को हम कम्युनिकेशन में एक कम्युनिकेशन हम इन सब चीज़ों को देख सकते हैं इस वे से। ये तो आपको पता ही है सेंडर किसको कहते हैं हम। सेंडर वो होता है जो ट्रांसमिट करता है मैसेज को, और कम्युनिकेशन होती है ये कि ये लोगों को आपस में मिलाता है एक कॉमन बॉन्ड या एक कॉमन गुड के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कम्युनिकेशन एम्स एट मेकिंग पीपल वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। राइट। पैरा लैंग्वेजेस यही होती है जो मैंने बताया, ये एक ह्यूमन कम्युनिकेशन होती है जिसमें जो कि नॉन वर्बल होती है, मतलब वर्बल नहीं होती है। इम्पर्सनल जिसमें कोई कम्युनिकेशन ना हो। इंटरपर्सनल जहाँ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जाती है एक इंसान से दूसरे इंसान तक, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। पर्सनल होती है जो सिर्फ पर्सनल ही है, मतलब खुद तक ही महदूद है। महदूद रखना किसी चीज़ को, किसी इंफॉर्मेशन को जो दूसरों के साथ ना शेयर की जाए, उसको पर्सनल कहते हैं। चैनल एक ऐसी टेक्निक होती है, एक ऐसी लाइन होती है जिससे सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक किस्म की एक चैनल क्रिएट कर हो जाती है, मतलब एक कनेक्शन बन जाता है। जैसे कि मोबाइल है मेरा, ये एक चैनल है। जैसे कि कोई भी वे ऑफ ये चैनल हो सकती है, टीवी है या कुछ भी हो। हम बात करते हैं फ़ोन पे तो फ़ोन बीच में एक चैनल है, या कम्युनिकेट करते हैं हम व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप बीच में एक चैनल है, हालांकि है तो ये फ़ोन में ही। इसी तरह डिस्टॉर्शन भी एक टर्म है जो कि कम्युनिकेशन के साथ ही कनेक्ट है। डिस्टॉर्शन मतलब है फुफलाना, मतलब इन द यूसेज ऑफ वर्ड्स मे बी ए सीरियस बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये एक डिस्टॉर्शन जो है ये एक बैरियर है कम्युनिकेशन का, मतलब शब्दों का सही इस्तेमाल न करना, ये डिस्टॉर्शन होता है। फुफलाना, अगर आप कहीं पे बात करते हो तो आपके शब्द जो है वो सही तरह से इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं। इससे क्या प्रॉब्लम है, इससे जो सुनने वाले हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है आप बताना क्या चाहती हो। इसका ये एक डिस्टॉर्शन है किसका, कम्युनिकेशन का। इसी तरह एक टर्म है प्रसोडी। प्रसोडी रेफर्स टू द पिच, लाउडनेस, ड्यूरेशन या इनोटेशन एंड टेम्पो, मतलब बात करने का तरीका, आप किस लहजे में बात करते हो, इसको प्रसोडी कहते हैं। ये केएस 2021 में पूछी गई ये टर्म है। प्रसोडी क्या है, ये किसके साथ लिंक है, ये कम्युनिकेशन के साथ लिंक है, और ये आपकी बात करने का तरीका जाहिर करता है। कॉम्प्रहेंशन आपको पता ही है, ये कही हुई सुनी हुई बात को समझना। मेन इंटेंशन इज़ टू सीक सर्टन इन्फॉर्मेशन विच विल बी अप्रिशिएटेड। राइट। फिर है डायलॉजिक। डायलॉजिक एक ये भी एक लिसनिंग है, इज़ आल्सो नोन एज अप्रिशिएटिव, मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से होनी, इसको हम डायलॉजिक होते हैं, मतलब टू
टू वे मतलब लिसनिंग इज़ आल्सो नोन एज अप्रिशिएटिव। अप्रिशिएटिव मतलब टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर। जब दो लोगों के दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है उसको हम डायलॉजिक कहते हैं। डाय मतलब टू। दूसरी एक टर्म है स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब है कि लुकिंग क्विकली, और मतलब एक सुपरफिशियल या जनरल आइडिया। कोई भी बुक अगर आप हाथ में लेते हो, दुकान के पास किसी शॉपकीपर के पास जब जाते हो आप बुक देखने, तो पहले आप ऐसे ही बुक को देखते हो, मतलब एक सुपरफिशियल आइडिया लेते हो, मतलब बुक किसके रिलेटेड है, कैसा इसमें कंटेंट है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। आप वहाँ उसको पढ़ने नहीं बैठते हो। फिर आप जब खरीदना आपका दिल करे तो आप खरीदती हो उस बुक को, फिर घर में जाके आप अच्छे से उसको पढ़ते हो। लेकिन जो दुकान के पास आप उसमें मतलब एक सुपरफिशियल आइडिया लेते हो, उस जनरल आइडिया लेते हो उस बुक का, उसको हम कहते हैं स्किमिंग। मतलब किसी भी चीज़ का एक जनरल व्यू लेना क्विकली। S3Q फार्मूला SQ3R एक फार्मूला ऑफ रीडिंग है। इसमें S होता है सर्वे, Q होता है क्वेश्चनिंग, एंड 3R जो है ये है रियल, रिसाइट यानी रिकॉल, एंड रिव्यू ऑफ रीडिंग है। ये कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है, ये टर्म है इस कम्युनिकेशन के साथ रिलेटेड। ये एक बार एग्जाम्स में आई थी, शायद स्टेट यूपीएस में, यूपीपीएससी में आई थी ये क्वेश्चन। SQ3R फार्मूला क्या है? इंट्रापर्सनल होता है एक सिंगल इंडिविजुअल, और इंटरपर्सनल होता है बिटवीन टू पीपल, जैसे कि टू वे पर्सन होता है रिसीवर और सेंडर। और मास कम्युनिकेशन आपको पता ही है, ये एक इंडिविजुअल टू मास होता है। मतलब जैसे कहीं पे कोई लीडर स्पीच दे रहा है, या रेडियो पे कुछ चल रहा है, या टीवी आप सुन रही हो, इसको हम मास कम्युनिकेशन कह सकते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स जो है ये डायडिक हो सकते हैं। डायडिक मतलब ये एक तरफ से इसका रिसीवर सोर्स है, दूसरा तरफ से इसका सोर्स कौन है, जो जहाँ से ये आ रहा है। मतलब टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ होते हैं, इंस्ट्रक्शंस, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ये सारे इंटरपर्सनल स्किल्स में आते हैं। कम्युनिकेशन यहाँ पे लिखी है, इसकी डेफिनेशन कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और टू मैनी पीपल। या आप खुद पढ़ना, ये इतना टफ नहीं है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, इसके क्या मतलब सिंपल टर्म्स में अगर हम इसको देखें तो ये एक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि ट्रांसमिट की जाती है। दूसरा एक वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस भी हो सकते हैं। ये एक प्रोसेस होती है जिसके ज़रिए इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है इंडिविजुअल्स के थ्रू। कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं, बिहेवियर होते हैं। एक सिविल सर्वेंट के लिए ये इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन क्या हो सकता है? सिविल सर्वेंट एक पब्लिक सर्वेंट होता है, उसका जो डीलिंग होती है वो एक पब्लिक के साथ होती है, उसका एक बिहेवियर चेक किया जा सकता है। और सिविल सर्वेंट का जो टास्क होता है वो इंटरेक्टिंग होता है वेरियस पीपल के साथ, इसलिए उसका कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन एक अच्छा होना चाहिए। ये इसकी इंपॉर्टेंस है सिविल सर्विस में। एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्किल्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के? जैसे कि ये एक रिफ्लेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, एक इम्प्रूव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, एजर्टिवनेस हो मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए ये बंदा जो कम्युनिकेट करता है। एम्पैथाइज होना चाहिए, मतलब इसके पास एक वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इमोशंस इसके पास होने चाहिए इस कम्युनिकेशन के। और क्वेश्चनिंग बिहेवियर इसका होना चाहिए। इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स होने उसमें चाहिए। और एक सेल्फ अवेयरनेस बंदा होना चाहिए जो दूसरों के साथ कम्युनिकेट करता है। लिसनिंग स्किल्स, लिसनिंग भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है। हालांकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो लिसनिंग है, तभी आप कम्युनिकेट करते हो जब पहले आप सुनोगे। इसके कुछ 5 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ये जो लिसनर होना चाहिए ये एक इसका ये पे अटेंशन करना चाहिए। मतलब जो बात दूसरा बंदा बोल रहा है उस पर ये पूरा तरीके से ध्यान देना। इसका एक मतलब ये बताया जाता है कि इसके ये स्किल है कम्युनिकेशन का। ये शो करता है कि ये आप लिसन कर रहे हो, आप सुन रहे हो। पॉजिटिव फीडबैक देना भी एक एलिमेंट है एक लिसनर का। डेफर जजमेंट, इसको जल्दी से आपको मतलब कोई भी जजमेंट आपको नहीं देना है, आपको अपना जजमेंट जो है वो डेफर करना है, तभी जाके आप प्रॉपर लिसनर कहला जा रहे हो। रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, आपको रिस्पॉन्ड करना है। ये नहीं कि आपको जल्दबाजी में अपना फैसला सुनाना है कि हाँ मुझे समझ आया या मुझे यहाँ पे दिक्कत है। आपको अच्छे से एनालाइज करना है, रिव्यू लेना है इसका, फिर आप अपना फीडबैक दे सकते हो। ये कुछ एलिमेंट्स हैं एक लिसनर के। फिर सिग्निफिकेंस क्या है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। वेरी वेल टू गिव रिक्विजिट एसेंशियल एम्पल एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिकली बाय पोजेसिंग दीज स्किल्स वन कैन इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड एंड बिहेवियर। हाँ ओबियसली हम दूसरों पे इससे मतलब इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं उसके एटीट्यूड पे, उनके बिहेवियर्स पे, जब हमारे पास इतनी कम्युनिकेशन स्किल्स, ऐसे कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे। तो ये सब आप देखना, ये उतनी टफ नहीं है, ईजी है। देखिए इस पे क्वेश्चन भी आए थे। एक क्वेश्चन ये आया था कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरपर्सनल स्किल्स फॉर सिविल सर्वेंट शुड बी एसेंशियल, कौन सा होना चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, ओब्वियसली ये तो होना ही चाहिए। कॉग्निटिव एंड एनालिटिकल, ये भी होना चाहिए। इनिशिएटिव एंड मल्टीटास्किंग, ये भी होना चाहिए। और डोमिनेंस तो नहीं होना चाहिए। फर्म डिटर्मिनेशन, ये भी नहीं, फर्म डिटर्मिनेशन नहीं। मैंने कहा ना डेफर जजमेंट करना है, वहाँ पे इन्होंने खुद कहा है ना, तो लास्ट को छोड़ के 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट। देखो इन्होंने यहाँ पे लिखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, कॉग्निटिव होना चाहिए, इनिशिएटिव एंड डिसीजन मेकिंग। डोमिनेंस अनएक्सपेक्टेड है सिविल सर्वेंट के लिए। डोमिनेंस जहाँ पे भी आती है यहाँ पे ये इसका एक डिस्टॉर्शन ही कहा जा सकता है, मतलब ये इसके वे में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट में आया था एक क्वेश्चन, ये आप खुद देखना। इस तरह से ये भी क्वेश्चन एक आया था यूपीपीएससी 2013 में। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके जेकेपीएससी में भी एक्सपेक्टेड किए जाते हैं इस बार, क्योंकि इस बार चोर तो हर बार नहीं होगी। इस बार पेपर अगर अच्छा डाला तो क्वेश्चन अच्छे ही आएंगे। ये क्वेश्चंस आप देखना, ये उतने टफ नहीं है। क्या टेक्निक यूज़ की जाती है एक एक्टिव लिसनर की? देखो पैराफ्रेज द स्पीकर्स वर्ड्स टू मेक इट इजी बाय इन एक्सप्लेनिंग। आपको इस मतलब जो आप डिस्कस करना चाहते हो आपको इसको इजी बनाना है, तभी जाके दूसरों को समझ आएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज दैट हैव मीनिंग। वो कम्युनिकेशन जिसको मीनिंग है, कोई बिना मीनिंग, कोई बिना मतलब बात आप किसी को मतलब कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, उसको समझ ही नहीं आएगा। कम्युनिकेशन करने की क्या प्रोसेस है? इसके कुछ प्रोसेस है, जैसे सेंडर होना चाहिए, एक मैसेज होनी चाहिए जो आप सेंड करना चाहते हो, कोई चैनल होनी चाहिए जिसके ज़रिए आप इसको सेंड करना चाहते हो, ये किस ज़रिए से। रिसीवर होना चाहिए जो वो कम्युनिकेशन जो आपकी है या कम्युनिकेट जिससे आप करना चाहते हो। फीडबैक सिस्टम होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, आप क्या किस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड्स वहाँ पे सेंड करना चाहते हो। देखिए इसकी एक सिंपल प्रोसेस है। सेंडर होता है, बीच में मैसेज होती है, मैसेज जो आप इनकोड करते हो, मतलब आप उसमें कुछ कोडिंग करते हो, फिर वो एक चैनल के थ्रू वो मैसेज वहाँ पे पहुँच जाती है। आप वहाँ पे डिकोड करते हो, करते कौन हो आप, मतलब आप रिसीवर हो, फिर आप फीडबैक देते हो। ये एक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है। एसेंशियल फीचर्स क्या है कम्युनिकेशन के? क्लैरिटी होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए मैसेज में, एडुकेट ब्रीफिंग होनी चाहिए रिसिपिएंट, और ये सब चीज़ें आप करेक्ट टाइमिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी भी टाइम आप कुछ भी भेज सकते हो, एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। ये सब चीज़ें। एक फर्स्ट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? ये एक यूपीपीएससी में आया था, इनकोडिंग है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे देखो इनकोडिंग है। क्यों इनकोडिंग है? सेंटर जो मैसेज भेजता है ना, वो सबसे पहले उसको इनकोड करता है, मतलब कोड करता है, तभी जाके आपको वो आप डिकोड करते हो। जब पहले इनकोड ना किया जाए तो डिकोड क्या करोगे आप? इनकोडिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप। इसी तरह की अगर हम लास्ट स्टेप की अगर हम बात करें, लास्ट स्टेप कौन सा होता है इसमें? रिसीविंग का। जब आपके पास मैसेज पहुँच जाती है तो आप डिकोड करके उसको रिसीव करते हो। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है इस कम्युनिकेशन में? कॉन्टेक्स्ट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है जिस पे आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो। कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होता है, ये इनकोड मीन्स क्या है? इनकोड मीन्स टू कन्वर्ट सिग्नल्स इनटू न्यूट्रल इम्पल्सेस, मतलब जो सिग्नल्स मैंने आपको भेजे आप एक न्यूट्रल इम्पल्सेस में उसको कन्वर्ट करते हो, इसको कहते हैं इनकोड। टू कन्वर्ट सिग्नल्स इनटू न्यूट्रल इम्पल्सेस। इनकोडेड मीन्स मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसको मैं कुछ न्यूट्रल इम्पल्सेस में इनकोड करके आपके पास भेजता हूँ, इसको हम कहते हैं इनकोडेड मैसेज। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, जो मैंने पहले ही आपसे डिस्कस किया। वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड्स ऑफ माउथ यानी पीस ऑफ राइटिंग होती है, इसमें एक किस फार्मूला होती है, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। जितना भी ये शॉर्ट एंड सिंपल हो उतना ही ज़्यादा ये मुफीद होती है, ताकि यानी ये जो रिसीवर है उसको मज़ा आता है इसको पढ़ने में और समझने भी। जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेक्निकल वर्ड्स इसमें लंबा चौड़ा हो उसमें उसको इसमें समझने में इतनी ही डिफ़िकल्टी आएगी। ओरल कम्युनिकेशन होती है, रिटन कम्युनिकेशन है, ये सब मैंने आपसे डिस्कस किया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब यही गेस्चर है, बॉडी लैंग्वेज है, पोस्चर है, टोन ऑफ वॉइस है, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब नॉन वर्बल में आते हैं। क्योंकि यहाँ पे रिटन एंड वो स्पोकन वर्ड्स नहीं होते हैं, जैसे कि काइनेसिक्स की हम इसको कहते हैं पैरा लैंग्वेजेस, राइट। ये अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज, साउंड्स, ये सब इसी में आते हैं। क्वेश्चन आया था द प्रिंसिपल ऑफ किस कम्युनिकेशन, किस स्टैंड्स फॉर कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट एंड सिंपल। ये एक वर्बल कम्युनिकेशन का एक टेक्निक है। ये भी एक क्वेश्चंस आए थे इसमें, आप इनको देखना, इतना टफ नहीं है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन आया था एक बार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फैसिलिटेटर। कौन है इसमें? आई कॉन्टैक्ट, मम्बलिंग है, बड़बड़ाना, येलिंग है, ये लाउड क्राई है, जैरगॉन है, मतलब यूजिंग टेक्निकल वर्ड्स। ये सब तो इसके क्या है? ये जो बाकी है, येलिंग है, जैरगॉन है, मम्बलिंग है, ये डिस्टॉर्शन ऑफ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन फैसिलिटेटर नहीं है ये। कम्युनिकेशन फैसिलिटेटर आई कॉन्टैक्ट है, मैंने पहले ही बताया उस नॉन वर्बल में। आप देखना ये सब डिस्टॉर्शन है इसके बगैर। येलिंग मतलब है चीखना चिल्लाना, लाउडली किसी से बात करना, ये तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, ये तो बदतमीजी है। जैरगॉन यूजिंग टेक्निकल वर्ड्स। मम्बलिंग मतलब बड़बड़ाना,
आप बात ही नहीं कर सकते हो, मतलब आप फफला रहे हो, ये मबलिंग इसको हम कहते हैं। ये कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन आई कांटेक्ट ही एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब नॉन वर्बल है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? यही जारगॉन, मतलब टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करना। इमोशनल बैरियर्स भी हो सकते हैं, टेबूज भी हो सकते हैं। आप मेरे साथ फ़ोन पे रात के 12 बजे के बाद बात नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि एक सोशल बैरियर है, इमोशनल बैरियर, एक टेबू है। गलत समझा जा रहा है आप किसी अनजान से इस तरह बात करना रात के 12 बजे के बाद, ये कम्युनिकेशन का एक टैबू है। लैक ऑफ अटेंशन या इंटरेस्ट या डिस्ट्रैक्शंस, ये सब इसके क्या बैरियर्स है, ये आप पढ़ना। बैरियर्स पे ऑलरेडी JKPSI में क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, अगर आपने देखा होगा। बैरियर्स पे 2 क्वेश्चंस आए थे एक्चुअली। कल्चरल डिफरेंस भी हो सकते हैं। फिर है एक सम टिप्स टू, हम बैरियर्स को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, कि हम अपने स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स इनको इम्प्रूव कर सकते हैं, राइटिंग स्किल्स को, एक्टिव लिसनर हम बन सकते हैं, पॉजिटिव अटेंटिव हम बन सकते हैं। बाकी ये पैराफ्रेजेस हम लगा सकते हैं, मतलब हम इजी बना सकते हैं किसी भी चीज़ को। एम्पैथाइज हम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हम गेन करें। हम किसी सेमेंटिक, मतलब लॉजिक इन लैंग्वेज होते हैं ना, वो उस लॉजिकल वे में हम किसी चीज़ को हम देख कर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। मीनिंग और बिहेवियर से भी पता चलता है कि क्या एस्पेक्ट है आपके कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन फ्लो क्या होता है? कम्युनिकेशन फ्लो होता है डाउनवर्ड, मतलब सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, आपका कोई सुपीरियर है वो आपसे बात करता है तो इसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। अपवर्ड मतलब आप एक सबॉर्डिनेट हो, आपका कोई सुपीरियर है तो उससे आप बात करते हो, उसमें हम अपवर्ड कम्युनिकेशन उसको हम कहते हैं। लेटरल मतलब हम दोनों आपस में बात करते हैं तो लेटरल है। इसी तरह एक्सटर्नल भी है। डायगोनल है, मतलब मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़ अगर आप बात करें आपस में तो इसको डायगोनल होते हैं। ये ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन आया था, देखो यहाँ पे है लिखा हुआ है, आप देखना। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स क्या है? चेन नेटवर्क होती है, वाई नेटवर्क होती है, व्हील नेटवर्क होती है, सर्कल नेटवर्क होती है, या ऑल चैनल्स नेटवर्क होती है। व्हील नेटवर्क होते हैं जैसे कि 2 लेवल हायरार्की है, ये एक मोस्ट स्ट्रक्चर एंड सेंट्रलाइज्ड पैटर्न है। ये क्वेश्चन आया था, सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ पैटर्न कौन सी कम्युनिकेशन ऑफ नेटवर्क है? ये व्हील नेटवर्क है। चैन नेटवर्क है ये कि नेक्स्ट हाईएस्ट लेवल है सेंट्रलाइजेशन के, जहाँ पे 2 लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं और फाइनली वो कम्युनिकेट एक पर्सन तक पहुँचाई जाती है। वाई नेटवर्क भी, जिसमें 2 मेंबर्स होते हैं आउटसाइड द चेन, ये आप देखना। सर्कल नेटवर्क जिसमें एक 3 लेवल की हायरार्की होती है। और ऑल चैनल नेटवर्क में एक ऑल मेंबर्स की कम्युनिकेशन फ्रीली कर सकते हैं। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। ऑल चैनल नेटवर्क एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन है, ये भी आप देखना, इस पर क्वेश्चन आया था एक्चुअली। फिर है इमोशनल इंटेलिजेंस, ये तो UPSC का टॉपिक है, इसमें तो नहीं पूछा जाएगा ये JKPSI में, लेकिन आप थोड़ा बहुत इसमें नज़र देना। स्ट्रेस मैनेजमेंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इथिक्स वाला पेपर में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे ये कम्युनिकेशन के साथ रिलेटेड है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वहीं पे। अच्छा, लास्ट पे इस पे कुछ क्वेश्चन है कम्युनिकेशन के रिलेटेड, आप ये क्वेश्चन खुद ही देखना, ये इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन के आंसर्स भी दिए हुए हैं, मैंने सॉल्व भी किए हैं ये कुछ कहीं जगह। जो कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको मैंने लिखा है, जैसे कि एम्पैथी है। एम्पैथी का मतलब है पुटिंग यूर सेल्फ इन वनस पोजिशन, मतलब किसी और की जगह अपने आप को रख के उसकी मतलब उसके बात को समझना, उसके दुख दर्द को समझना। सिंपैथी और एम्पैथी में यही फ़र्क है कि आप वहीं पे जाके मतलब हमदर्दी करते हो मेरे साथ कि मैं यहाँ पे किस हालत में हूँ। लेकिन एम्पैथी का मतलब है आप अपने आप को मेरी जगह रख कर समझ सकते हो मेरे दर्द को, इसको एम्पैथी कहते हैं। एम्पैथी का मतलब है खुद को दूसरी की जगह बना कर चलना, मतलब जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, मतलब जो हालत मुझ पे गुजर रहे हैं, आप ये इमेजिन करो कि अगर ये हालत आप पे भी गुजर रहे हैं तो आप कैसा फील करोगे, इसको कहते हैं एम्पैथी, सिंपल वर्ड्स में। इन सब चीज़ों को आप देखना। बॉडीकॉम एक टर्म है, ये एक स्मॉल अमाउंट है, मतलब मामूली रकम। टाइम कंज्यूमिंग, ये सब आप देखना, जो मैंने हाईलाइट किया है। क्वेश्चंस आए थे इस पे और आते भी जाएंगे। चलिए ठीक है, बाकी इजी है।